अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कल रात से मैंने नोट करना शुरू किया है कि हमारे फार्म पे बहुत सारी मुर्गियां बीमार हो रही हैं। तो आए उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई कल रात से मैंने देखना शुरू किया कि हमारी वजह से ना बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ बीमार हो रही हैं। हेलो चेरी, कैसी हो? ठीक हो? मज़े में हो? हाँ भाई मज़े में हो। तो हम छोटे वाले फार्म में आ गए और आपको बताते हैं कि हमारी मुर्गियाँ काफ़ी बीमार हुई थी। सबको नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है और सब बीमार पड़ी हुई थी। तुम तो ठीक हो ना? हाँ सिल्की ठीक है, ये भी बीमार है। इसका भी ना आवाज़ सुनिएगा आप। इसको देखें, अभी भी नज़ला बह रहा है इसको, है ना। तो हमने देखा कि बहुत सारी मुर्गियों के साथ यही मसला है और नज़ला हुआ हुआ है, काफ़ी बीमार है। तुम्हें भी नज़ला हुआ हुआ है? अबे तुम भी बीमार हो? मुझे लगा था तुम नहीं हो बीमार। ये भी बीमार है यार, ये क्या बात हुई? तो आए हमारे यहाँ पे जो है ना मुर्गियाँ, ये सारी बीमार थी। सही है। तो इन सबको हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा शदीद बीमार रही हैं। ये बैठी हुई है, इनमें से बहुत सारी बीमार हैं। तो हमने सबको जो है ना फिर फजर में दवाई ढूंढी और फजर में ना इनको दवाइयाँ देना शुरू की। जो हमारी एक ही दवाई है जो नज़ले के लिए, बुखार के लिए और बकरे और दुम्बे दोनों में चलती है और इनमें भी चलती है, मुर्गियों में भी चलती है। तो एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है ये, तो उसको इस्तेमाल किया हमने, वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये दवाई है और ये ना बकरों दुम्बों के लिए भी आती है, इंजेक्शन में लगाई जाती है उनको, बकरों को। तो ये पाउडर वाली इसके अंदर है और ये इनको कैप्सूल दिए जाते हैं, एक एक करके कैप्सूल दिए जाते हैं। चूज़ा हो तो उसको आधा कैप्सूल दिया जाता है। इससे पेट भी सही होता है, गला भी सही होता है और जो इन्फेक्शन हुआ होता है ना उनको, वो भी सही होता है। सुबह और शाम को ये दवाई देते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बीमार थी मेरी बहुत सारी मुर्गियाँ। तो मैंने सबको सुबह फजर में ना दवाई देना शुरू की। एक एक मुर्गी को पकड़ के दवाइयाँ दी और तकरीबन हमारी 6 से 7 मुर्गियाँ बीमार थी। 7 भी नहीं, इससे ज़्यादा ही होंगी। तो सबको, टर्की भी बीमार है, उसको भी हमने दी। तो हम ना आपको वो दिखाते भी हैं। तो इन सबको दवाई दी। इसके बाद जाके उन्होंने थोड़ी सी ना सांस ली, सुकून की। और आपको ना अंदर लेके चलते हैं घर में और वहाँ पे एक मुर्गी उसके से मिलवाते हैं। मैं आपको ना यहाँ पे भी एक मुर्गी दिखाता हूँ दोस्तों। इसके अंदर ये रही मेरी मुर्गी, सही है। और ये सुबह बिल्कुल ही लेट गई थी, ये अब देखे जाके काफ़ी सही हो गई है। इसने अपना मुँह भी धो लिया है और इसको बाहर निकालते हैं। अभी बैठी हुई है, इसको अभी भी बुखार है। और इसने ना रात को या सुबह इसने ना फजर के बाद ये अंडा दिया है जो बिल्कुल पिलपिला हुआ है, पानी पानी हुआ है अंडा। बेचारी, इसको खैर बुखार बहुत तेज़ था। हमने इसको दवाई खिलाई है और अब जाके ये काफ़ी बेहतर हुई है, यानी हिल तो रही है। कल तो लेटी हुई थी ये बिल्कुल, तो आज ये हिल रही है। अपनी आंखें दिखाओ मैं। हाँ आंखें बंद बेचारी की हुई हुई हैं। चलो वापसी आ जाओ, तुम उधर ही वापसी सो जाओ। आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। सही है, इसको ज़रा सा हम ढक देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ तो दिखा दूं। हमने इसके अंदर रख दी हैं मोर के अंडे और वो मुझे नहीं लगता कि फर्टाइल हैं। तो मोर के अंडे ना बिल्कुल रेडी हैं इसके अंदर। चलें, ये देखें, ये शदीद बीमार है बेचारी, ये शदीद बीमार है हमारी मुर्गी। तो अभी जो है मैं अपने मुर्गियों को डाल रहा हूँ थोड़ी सी पालक वगैरह। सही है, थोड़ा सा इनको डाल देते हैं, इससे थोड़ी सी अच्छा लगेगा, इनको मज़ा आएगा। बाकी इधर वालियों को डाल देते हैं। हाँ भाई, पालक वालक तो खा लो तुम लोग, कहाँ छुपे चढ़े हो? आओ नीचे आ जाओ यार, आओ। बाकी पलटन गए तुम्हारी? अरे तुम लोग ऊपर बैठ गए इतनी जल्दी। आओ पालक खाओ, खाओ नीचे आके पालक खाओ। क्या कर रहे हो? ऊपर बैठ के क्या करोगे तुम लोग? नीचे आओ, आओ तुम भी ऊपर ही खड़े खा लो। चलो थोड़ा सा इसको धनिया पुदीना ना चूज़ों को देंगे, इनको पालक ही देते सारा। चलो पालक तुम लोग खाओ, धनिया पुदीना और एक पालक का पीस चूज़ों के लिए। ले जी, हमारे चूज़ों के लिए पालक आ गया। और अब हमारे वाइड आयाम से मानी देखें बिल्कुल सही है माशाल्लाह से आज भी। तो मैं आपको चेक करवाता रहता हूँ ताकि ये ना हो ना कि बीमार कर दिए तला ने, तो इसलिए हम चेक करवाते रहते हैं। इसको खाली करते हैं, इसके अंदर फीड और दाना थी। और ये वाला मुर्गा ये भी बीमार था, तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं हम। सही है, आ जाओ भाई, जाओ गली में जाओ तुम। बिल्कुल अभी भी देखें ऐसा सुस्त हुआ है बेचारा। जाओ 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 जाओ, अपनी गैदरिंग में जाओ। अल्लाह, बेचारा डर रहा है। तो भाई मैं अभी फार्म में आया और मैंने देखा यहाँ पे है मेरी एक टर्की
और वो भी कल रात को बीमार थी, और वो जो है ना आज कमज़ोर हुई होगी और उसको ना मुर्गियों ने मार दिया। तो अक्सर ये जानवरों के साथ होता है कि जब भी कोई जानवर कमज़ोर पड़ रहा होता है ना, तो उसके दूसरे जानवर ना हमला करके मार देते हैं। तो अब बेचारी को मार दिया और अब उसको हम दफनाएंगे। हमारी एक टर्की बेचारी चली गई, तो जो अल्लाह को मंजूर, कोई बात नहीं, बस बेचारी अफसोस हो रहा है। हमने इतने उसको, पहले बीमार भी हो गई थी काफ़ी बार, हमने उसको ठीक किया बिल्कुल उसको, और अब बेचारी नहीं रही। आप इसको देखें, ये देखें हमारी टर्की, ये भी शदीद बीमार थी और इसको भी हमने कल दवाई दी है। अभी भी सुबह मैंने इसको उठ के दवाई दी है। अब इसको हम ना रात को दवाई देंगे, तो इस तरह से इसको ना एक एक करके कैप्सूल खिला रहे हैं। अब ये टर्की है तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से डोज थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये बड़ी है लेकिन ना खा पी तो रही है। ये देखें आप, माशाल्लाह से हेल्दी है। बस ये है वो आवाज़ निकालता हूँ ना मैं, कुड़को करके वो पर खोलती है, अभी नहीं खोल रही है। कोशिश करता हूँ, खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं खोला। आवाज़ निकाली इसने, पर नहीं खोल पाई। इसका मतलब है ये पूरी तरह से अभी ना एक्टिव नहीं है, तो इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। अबे भाई तुम क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तुम लोग एक तो मुझे तंग करते रहते हो, वीडियो ही नहीं बनाने देते हो तुम लोग, कितने गलीस हो। तो हमारी जो मुर्गियाँ बीमार हो गई थी उनको हमने वही दवाई खिलाई है, और आप भी इसी तरीके से ना दवाई वगैरह देके सही कर सकते हैं। दवाई का नाम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये दवाई है, यही खिलाइएगा, इसके अलावा कोई और नहीं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, मगर कभी कभी ये भी अब हमारी चीज़ में हाथ में नहीं होता ना, कि अब ये चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में, कि जिसको शिफा दें जिसको नहीं दें। तो हमारा काम है कोशिश करना। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप गुनहगार हैं। तो मैंने भी कोशिश की और मुझे उम्मीद थी कि सही हो जाएगी, लेकिन वो टर्की ना नहीं बच पाई। तो बाकियों का है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और कुछ मुर्गियाँ ठीक भी हो रही हैं। और ये अचानक से जो मौसम बदलता है ना कराची में, ये अजीब सही होता है कि अचानक से गर्मी हो जाती है शदीद, अचानक से सर्दी हो जाती है रात में। और इस इलाके में बहुत ज़्यादा होता है, जो मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, ये मस्कन की तरफ का इलाका है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने हर तरह से कोशिश तो की, लेकिन ना नहीं बच पाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब